दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। आज सोचा आपसे कुछ पाकिस्तान के बारे में बात करें। बहुत देर से बात नहीं की। पहले इरादा तो था एक अमेरिकन इलेक्शन पे बात करने का, तो अचानक एक हेडलाइन नजर आई, तो उस हेडलाइन को देखकर इलेक्शन की बात भूल गई। हेडलाइन में लिखा था भूख हड़ताल, आगे लिखा है इमरान खान मर भी गया तो डैश डैश डैश, तो आगे क्वेश्चन मार्क। एज यूजुअल जो डिस्क्लेमर होता है हमारी खबरों में। फिर देखा कि ये खबर कौन से चैनल की है, तो कुछ हैरानगी नहीं हुई। नाम था दुनिया टीवी। इस कमबख्त टीवी स्टेशन को एक तो मनहूस बातें करने का बहुत शौक है, इसके अलावा उर्दू का अंग्रेजी में भी तर्जमा करना नहीं आता। उस हेडलाइन का जो अभी आपको बताई है पढ़कर, तर्जमा अंग्रेजी में यूं लिखा था, भूख हड़ताल, इमरान खान मर जाएगा। क्या कहा जा सकता है इनकी सोच के बारे में। लेकिन ये हेडलाइन पढ़कर ख्याल जरूर आया कि हालात इतने संगीन होंगे जो कि ऐसा ऐलान किया गया है। बहुत से लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। आखिर भुट्टो को बचाने भी तो कोई नहीं निकला। जितना मुझे इमरान खान की समझ है, तो जब 2 दिन पहले पता चला कि इतने अरसे बाद इमरान खान ने अपने बच्चों से मिलने की चाहत की है। इमरान खान पूरी कौम के लिए अपने सियासी इरादों की वजह से बच्चे माँ को दे दिए थे उसने। इस कौम में वो लोग भी हैं शामिल जिन्होंने जमाइमा को तनकीद कर करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इमरान खान ने अपनी पूरी आसाइशी जिंदगी तर्क करके इस कौम को बेदार किया। इस वक्त इमरान खान के बच्चों का पाकिस्तान में आना खतरे से खाली नहीं है। जो लोग अभी तक ऐसी कोशिश में हैं कि कैसे इमरान खान को तकलीफ पहुंचाई जाए कि अपना आज़ादी का नारा भूल जाए और हमें पाकिस्तान को आराम से बेचने दे। ये खबर देखकर मेरे दिल से निकला अल्लाह खैर। इमरान खान का अपने बच्चों से मिलने की ख्वाहिश का मतलब है कि उसने सुन लिया है कि हालात तख्त या तख्ता के बहुत करीब आ गए हैं। जजेस फिक्स हो गए हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं। इसके बावजूद कि जस्टिस फारूक ने अपना पूरा जोर लगा दिया, केसेस की पैल डाल दी, जो भी वक्त था, जो भी बहाने थे, बिल्कुल आराम से ठंडे तरीके से बैठे रहे। जो अंडे निकालने थे निकाल लिए। बहाने कम हो रहे हैं और टाइम कम हो गया है क्योंकि मुकदमे भी खत्म हो रहे हैं और नया मुकदमा बनाने के लिए मरियम और राना तो कब से बेकरार हैं। अब बात हो रही है गद्दारी के मुकदमे की और मिलिट्री कोर्ट की। पाकिस्तानी यकजा होकर, इकट्ठे होकर, इत्तेफाक से इमरान खान को अडियाला से तो रिहाई दिलवा नहीं सके तो मिलिट्री कोर्ट से क्या दिलवाएंगे। सिर्फ खुदा का आसरा ही रह जाता है। बताते हैं कि इमरान खान को अंदर रखना मकसूद है क्योंकि बाहर निकलकर हम पर मुकदमे चलाएगा। अगर लोगों को अजियत देते हुए, तशद्दुद करते हुए, मारते हुए, हर घिनौना काम औरतों, बच्चियों और आदमियों से करते हुए खुदा का डर नहीं लगा और अपने आप को खुदा समझ बैठे, तो फिर इमरान खान से क्यों डरना। यूं लगता है आजकल मौत तो किसी को याद ही नहीं है। डीलर समझते हैं अल्लाह से भी डील कर लेंगे। जब हुकूमत में होते हैं तो सब दर्दें और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अभी तक साल से ज्यादा हो गया है अरसा इमरान खान को जेल में, और वो खवातीन जिनसे बाप बेटी को डर लगता है, उसके अलावा अभी भी बहुत से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जेलों में हैं। अगर जायजा लें तो इमरान खान को भी कुछ खोटे सिक्के मिले हैं। इस बात का हमारे जैसों को पहले दिन से पता था। कायदे आज़म को भी खोटे सिक्के मिले थे। आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो जिसने कायदे आज़म को वसीला बनाया और हम सबको एक अपना मुल्क दिया। मेरा नहीं ख्याल कभी किसी के दिल में ये एहसास भी आता होगा। कुछ लोग तो जरूर होंगे, अगर ज्यादा नहीं। वैसे तो ये नजरिया हिंदुस्तानी है और हिंदू मजहब में आता है, री इनकारनेशन का। और बेशक सुनने वाले मुझे भी समझें कि मैंने हिंदुइज्म अडॉप्ट कर ली है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यूं ही ख्याल जब आता है इंसान को, मुशाहिदा करते हैं जब, कभी कभी तो यूं लगता है कि कायदे आज़म इमरान खान के रूप में दोबारा आए हैं दुनिया में। आखिर कायदे आज़म की वफात 2-3 साल बाद ही तो हुई थी। इमरान खान के पैदा होने से पहले उनकी बहुत सी बातें कायदे आज़म से मिलती हैं, या फिर कायदे आज़म की जिंदगी के बारे में पढ़कर इमरान खान ने बहुत कुछ सीखा है। किताबें पढ़ने वाले जानते हैं कि जो तारीखी किताबें होती हैं उनसे क्या कुछ सीखने को मिलता है। नई नस्ल अगर सीखना चाहे तो इमरान खान से बहुत कुछ सीख सकती है। इमरान खान पर इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में हर 2 मिनट के बाद नई खबर जो है वो घूमती रहती है। मुख्तलिफ चैनल्स पर डिबेट्स होती रहती हैं, चलता रहता है काम। लोग
उलझे रहते हैं उन्हीं बातों में। तो इसलिए इमरान खान के बारे में थोड़ी सी बात करना लाजमी है, क्योंकि अगर ये सब कुछ जानते हुए भी लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे तो हमेशा के लिए आजकल के हालात के लिए तैयार हो जाएं। जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल करके बरतानिया में वो फाइल दबवा दी है, तो बाकी आम लोग कौन से बाग की मूली हैं। बहुत अफसोस होता है जब मुल्क से ज्यादा अपनी फिक्र होती है किसी को। इमरान खान ने पाकिस्तान को दिया ही है, लिया कुछ नहीं। कितने खिलाड़ी आए और कितने कितने कामयाब लोग हैं, हर शोबे में बहुत बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत से अमीर लोग भी हैं, लेकिन किसी को इतनी बैनुल अक़वामी शोहरत मिली नहीं जिसकी वजह से पाकिस्तान को इज्जत मिले। किसी ने कभी पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत करवाने का सोचा है क्या? कभी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को देखें, सब पासपोर्ट वालों की कतार लंबी होती है। कम से कम, और मैं कह रही हूँ कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं इनको चेक करने के। एक्चुअली कम से कम 3 घंटे कहना चाहिए। हाँ, और बरतानिया के पासपोर्ट वाले सीधे मशीन में अपना पासपोर्ट डालकर तस्वीर खिंचवा कर बाहर निकल जाते हैं और वहाँ कभी कतार भी नहीं होती। इस बात का एहसास सिर्फ इमरान खान ने किया, जिस पर मेरे जैसे को हैरानगी और खुशी भी हुई। तो इसलिए मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। मैं जब भी किसी मुल्क में जाती हूँ तो वहाँ के निज़ाम को देखती हूँ तो मुझे अक्सर ख्याल आता है कि ये जो इक़्तिदार से चिपकने वाले लोग हैं, ये भी सैरें करते फिरते हैं, कभी कहीं से कुछ नहीं सीखा, वरना वापस आकर अपने मुल्क में भी वो अच्छे काम करें जो लोगों के लिए फायदेमंद हों और किसी एक मसले का ही हल निकाल लें। इमरान खान सिर्फ वो पहला सियासतदान है जिसने बाहर के मुल्क का निज़ाम समझा और उसने ख्वाब देखा अपने मुल्क को भी पैसा बनाने का। हमारे लोगों ने क्या किया? आदत के मुताबिक ठट्ठा लगाते रहे, उसने परवाह न की और वो आगे बढ़ता गया। मुझे गिनवाने की जरूरत तो नहीं है, आप सब जानते हैं पीटीआई के छोटे से दौर में कैसी कैसी सहूलतें मिली, लेकिन लोग हस्बे आदत उस वक्त भी रो रहे थे। बहुत कम लोगों ने खुदा का शुक्र करना सीखा है। अब एक बहुत जरूरी बात आप सबसे करना है जो कि अभी तक किसी ने नहीं की, इसलिए कि हर मिनट कुछ ना कुछ, जैसे कि पहले बोला, बदलता रहता है और नई नई खबरें आती हैं और लोग उनमें उलझ जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि चौहान टाइप के लोग फजूलियात बोलते रहते हैं और सब चैनल्स उस पर बोलना शुरू कर देते हैं और रंग बिरंगे नाम के सीनियर सहाफ़ी, सो कॉल्ड सीनियर, और उनमें कुछ जेन्युइन सहाफ़ी भी ऐसे सब्जेक्ट को पिकअप कर लेते हैं, जबकि मेरे ख्याल में इस किस्म के तफरका डालने वालों को स्नब करना चाहिए। इनके दिमाग का कीड़ा उन्हें बताता है कि वो बहुत मकबूल हैं। तो जरूरी बात आप सबको याद होगा, इमरान खान अपने केसेस पर हाजिरियों के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आते थे। कितने लोग उनके साथ आते थे और कितने लोगों ने उसी वजह से बदबख्त पुलिस वालों से मारें भी खाई। औरतों को बालों से पकड़कर धक्के देते हुए ये पुलिस वाले बाहर निकालते थे। कैसा कैसा जुल्म हुआ। ज़मान पाक में भी, जहाँ दाता दरबार से ज्यादा रौनक थी, लोग एक दूसरे से भाईचारा दिखा रहे थे, कभी किसी औरत पर आंच नहीं आई, इतना खूबसूरत माहौल था। आपसे शायद पहले भी जिक्र किया था कि मेरे एक जानने वाले वकील बोले कि इमरान खान अपने आप को इनके हवाले क्यों नहीं कर देता। इतने आराम से कह दिया था उन्होंने। ये मुझे एक पढ़े लिखे इंसान के मुंह से ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जब इमरान खान ने दिन में 2-2 जलसे किए, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अपनी कैंपेन कर दी इतनी तेजी से, मुझे उस वक्त भी इस सोच ने घेर रखा था कि इमरान खान को पता है कि उन्होंने जबरदस्ती गिरफ्तार करना है, तो इससे पहले मैं अपना काम कर लूं। वो लोग जो बेशर्मों की तरह दिन रात प्रोपेगेंडा करते थे कि इसको सियासत का पता नहीं है, हम तजर्बाकार हैं, आजकल उनकी तजर्बाकारी कहाँ चली गई। मैंने बहुत से जानने वालों को पाकिस्तान में तसल्ली दी पीटीआई के होते हुए कि प्रोपेगेंडा में ना आए, जो कि मेन मीडिया दिन रात वो ऊंची ऊंची आवाजों वाले लोग बिठाकर ऐसे करते रहते हैं, लोगों के दिमाग खराब करते रहते हैं। मीडिया हैज लॉट टू आंसर फॉर। खैर आजकल तो बहुत उनके साथ ज्यादती हो रही है। मेरे ही उन लोगों से जो कि हमेशा बहुत परेशान रहते थे कि हाय इमरान खान आ गया है, महंगाई हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो उनको मैंने हमेशा यही बोला कि आप सब्र से काम लें, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जरूर जाएगा। इमरान खान ने हमेशा अपनी कौम के लिए सोचा। नवाज शरीफ जब रोते रोते वापस लाहौर जा रहे थे तो एक बच्चा उनकी गाड़ी की जद में आया था, तो क्या नवाज शरीफ का काफिला रुका था? उन्हीं
دنوں میں جب لانگ مارچ اور دھرنے کی بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں ہلچل تھی اور عمران خان اسلام آباد اپنے قافلے کو لے کر پہنچ گئے تھے ریڈ زون میں، یاد ہوگا آپ کو، سب نے تنقید کرنا شروع کر دی تھی کہ عمران خان کو اعلان کر دینا چاہیے تھا دھرنے کا۔ اندھے کو بھی پتہ چلتا تھا کہ عمران خان نے اعلان کیوں نہیں کیا۔ رانا صاحب نے جگہ جگہ خندقیں کھدوا دی تھی، ٹرک کھڑے تھے۔ غالباً یہ 25 مئی 2022 کی بات ہے۔ یہ بات بہت دیر کے بعد ثابت ہو گئی جب خلیل الرحمان کو عمران خان نے ان کے پوچھنے پر بتایا کہ واپس کیوں مڑ گئے تھے تو عمران خان نے کہا میرے بچے مارے جاتے۔ ان سب حریصوں نے کبھی عوام کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھا ہے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے والے بالکل اپنے جیسے ہیں، جن کو صرف پیسہ عزیز ہے اور پیٹ ہے کہ بھرتے ہی نہیں ہے۔ سرداری صاحب ذرا زیادہ ہوشیار ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ کام کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کا نام کم ہی آتا ہے جب بھی بات چیت ہوتی ہے، لیکن کم وہ بھی نہیں ہے۔ اب ذرا واپس آئیں کہ عمران خان نے ایک سب سے بڑا احسان قوم پر کیا کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچایا ہے، ورنہ اب تک کتنی اور موتیں ہو جاتی، کتنے اور لوگوں کو تشدد سہنا پڑتا۔ وہ جو لوگ ہر مقدمے پر لاہور سے آتے تھے اور پھر اسلام آباد راولپنڈی سے بھی شامل ہو جاتے تھے پیشی کے دن، ان سب کی جانیں بچ گئیں ان سارے مقدموں میں اس پورے سال میں، ورنہ پورا سال ان پر گولیاں برسائی جاتی، عورتوں کے دوپٹے اتارے جاتے، کتنوں کے بچوں کو اغوا کر لیا ہوتا، کتنے باپوں اور بھائیوں کو اغوا کر لیا ہوتا اور گھروں پر چھاپے پڑتے اور سرکاری گنڈے ان کے گھروں کو لوٹ کر چلے جاتے۔ کتنے اور بچے اپنے باپوں کے غم میں اپنے دماغ کھو بیٹھتے، کتنے ماں باپ اپنے گمشدہ بچوں کو اب تک ڈھونڈ رہے ہوتے۔ ان 2 سالوں میں اپنے آپ کو کئی دفعہ بتانا پڑا کہ نہیں، یہ 2024 ہے، 1400 ہجری نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے بیچ رہتے ہیں، یزیدوں کے ساتھ نہیں۔ اور وہ لوگ جو اب بھی اپنے ملک کا نہیں سوچتے اور دن رات اسکیمیں لڑاتے رہتے ہیں، اقتدار اور پیسے کے فقیر، کبھی یہ نہ سوچتے ہوں گے کہ اگر قائد اعظم نے یہ زمین ہمیں نہ دی ہوتی تو آج بھلا ہم کیسے رہ رہے ہوتے؟ ذرا سوچئے تو صحیح 1 منٹ کے لیے، آدھے سیکنڈ کے لیے، اس وقت ہم کہاں ہوتے اور ہمارا پرائم منسٹر کون ہوتا؟ جی ہاں، مودی جی ہمارے پرائم منسٹر ہوتے۔ آپ کو پی آتی ہے نا یہ سوچ کے؟ اور اگر آپ اس بات کو سوچ کر بھی راضی ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، مودی ہوتا ہمارا پرائم منسٹر تو ہم ویسے ہی رہ رہے ہوتے جیسے پہلے رہ رہے تھے، تو پھر اللہ نے آپ کو زمین پر انسان بنا کر بھیجا ہے تو بہت ظلم کیا ہے، سوچئے ضرور۔ پھر میں آج کا یہ خیال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔